नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि वैशाख मास का स्नान इतना पुण्यदायी क्यों माना जाता है? शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख मास में स्नान, दान और पूजा करने से भगवान स्वयं भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास की कहानी एक समय की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे और लकड़ियों का गट्ठर बेचकर अपना पेट भरते थे। जब वैशाख का महीना आया तो सभी लोग श्रद्धा से वैशाख स्नान करने लगे। यह देखकर वह स्त्री भी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर वैशाख स्नान करने लगी। उसका पति रोज जंगल से लकड़ियों का गट्ठर लाता था। पत्नी उस गट्ठर में से रोज एक लकड़ी अलग निकालकर रख देती थी। स्नान करके लौटते समय वह आंवले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष को जल भी चढ़ाती और उनकी पूजा करती थी। ऐसे करते करते पूरा एक महीना बीत गया। वैशाख मास समाप्त होने पर उस स्त्री ने रोज बचाकर रखी हुई लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और उसे बेचने के लिए बाजार की ओर चली। उसने भगवान का नाम लेकर गट्ठर उठाया। भगवान की कृपा से वे लकड़ियां चंदन की लकड़ियां बन गईं। जब वह राजमहल के पास से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की सुगंध आई। राजा ने अपने सेवकों से पूछा कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। सेवकों ने जाकर देखा तो वह स्त्री चंदन की लकड़ियों का गट्ठर लिए जा रही थी। राजा ने उस स्त्री को बुलवाया और पूछा, तुम इन लकड़ियों की क्या कीमत लोगी? स्त्री विनम्रता से बोली, महाराज, आप जितना उचित समझें उतना दे दीजिए, पर मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इसलिए मुझे इतना सामान चाहिए जिससे मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। राजा ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि 5 ब्राह्मणों के भोजन के लिए जितना सामान चाहिए वह सब उस स्त्री के घर भेज दिया जाए। नौकरों ने दाल, बाटी, चूरमा और अन्य आवश्यक सामग्री उसके घर पहुंचवा दी। उस स्त्री ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा भी दी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उधर उसका पति उस दिन लकड़ियों का गट्ठर बेचने गया था, लेकिन गट्ठर नहीं बिकने के कारण उसे घर लौटने में देर हो गई। इधर ब्राह्मणों और भगवान के आशीर्वाद से उनकी छोटी सी झोंपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। रसोई में 36 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। जब पति लकड़ियां बेचकर घर लौटा तो उसे अपनी झोंपड़ी दिखाई ही नहीं दी। वह हैरान होकर पड़ोसन से पूछने लगा, मेरा घर कहाँ गया? पड़ोसन ने कहा, तुम तो रोज लकड़ियां बेचने चले जाते हो। तुम्हारी पत्नी रोज स्नान ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है और ब्राह्मणों को भोजन कराती है। आगे तुम खुद ही समझ लो। इतने में उसकी पत्नी भी बाहर आ गई और बोली, यही हमारा घर है। यह देखकर पति को बहुत आश्चर्य हुआ और वह गुस्से में बोला, तूने चोरी की है या डाका डाला है जो अचानक इतना धन आ गया? तब पत्नी ने शांत स्वर में कहा, मैंने पूरे वैशाख मास में स्नान किया, वट और पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाया और भगवान की भक्ति की। उसी का फल भगवान ने हमें दिया है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए मैं रोज आपके लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर अलग रखती थी। भगवान की कृपा से वे लकड़ियां चंदन की बन गईं। जब मैं उन्हें बेचने गई तो राजा ने मुझे बहुत सारा सामान दे दिया, जिससे मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसी का फल भगवान ने हमें दिया है। यह सुनकर पति को तसल्ली हुई। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर भोजन किया और सुखपूर्वक महल में रहने लगे। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और दान का फल भगवान अवश्य देते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में स्नान करता है, पीपल और आंवले के वृक्ष को जल चढ़ाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।